नारायण। श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य भाग दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक तक है। पहला अध्याय और दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक यह भूमिका है, प्रस्तावना है श्रीमद् भगवद गीता की। अर्जुन का विषाद है। भगवद गीता की यह अवतरणिका है। और आचार्य शंकर भगवत्पाद ने अपना भाष्य भी दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से ही आरंभ किया है। उससे पहले उनका भाष्य उपलब्ध नहीं है। संभवतः यह कारण होगा कि उससे पहले तो प्रस्तावना ही है, और प्रस्तावना की प्रस्तावना क्या लिखी जाए, इसलिए उस पर उन्होंने भाष्य नहीं लिखा। तो 11वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अशोच्यानन्न शोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंस नानुशोचन्ति पंडिता। शोक की बात होती है। शोक को दूर करना यही भगवद गीता का उद्देश्य है। यहीं से भगवद गीता का आरंभ होता है और इसी शब्द पर समापन भी होता है। समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शोक मत करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। और आरंभ करते हैं कि जो शोक करने योग्य चीज़ नहीं है उसमें शोक मत करो। बात तो तुम बुद्धिमानों की तरह से करते हो, लेकिन ऐसी चीज़ों में शोक करते हो जिनके लिए शोक का कोई कारण ही नहीं है। तो शोक की निवृत्ति ही वेदांत का उद्देश्य है। ज्ञान प्राप्ति का लक्षण है शोक की निवृत्ति। वेदांत वाक्यों में मिलता है ज्ञानी का लक्षण, कि ज्ञानी का लक्षण क्या है, कैसे पता चले कि अब ज्ञान हो गया। तो उसके लिए बताए हैं स शोकात् तरति, वह शोक को पार कर जाता है, किसी बात के लिए खेद नहीं करता, शोक नहीं करता है। यही ज्ञानी का लक्षण है। सुख दुख में समान रहता है, तटस्थ दृष्टा बनकर रहता है, घटनाओं का केवल दृष्टा बनकर रहता है। न हर्ष करता है न विषाद करता है। जहाँ हर्ष रहेगा वहाँ उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप विषाद आएगा, शोक आएगा। तो इसलिए वह हर्षित भी नहीं होता है और शोकमक भी नहीं होता है। तो स शोकात् तरति, ज्ञानी शोक को पार कर जाता है। तो इसी का सारा उपक्रम है श्रीमद् भगवद गीता में। श्रीमद् भगवद गीता के संपूर्ण प्रवचन में इसी बात को लक्ष्य किया गया है। यहीं से गीता आरंभ होती है और इसी पर समाप्त होती है। अशोचानन शोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंस नान शोचन्ति पंडिता। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण का उपदेश आरंभ होता है और अंत होता है जैसा अभी बताया, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस 66वें श्लोक के उपरांत जो शेष श्लोक हैं 10-12 श्रीमद् भगवद गीता के, वे सब भगवद गीता का महात्म्य वर्णन करने वाले हैं। उपदेशात्मक अंतिम श्लोक यही 66वां श्लोक ही है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने श्रीमुख से 67वें से 71वें श्लोक तक
श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य का प्रतिपादन करते हैं और उसके उपरांत अर्जुन से पूछते हैं कि जो कुछ मैंने बताया क्या तुमने एकाग्र होकर सुना? क्या तुम्हारे मोह का नाश हुआ? कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। और इस पर योग्य एकाग्र शिष्य की भांति अर्जुन उत्तर देते हैं कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे आत्मज्ञान हो गया, अपने स्वरूप की स्मृति मुझे हो गई। अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं है और आपके वचनों का मैं पालन करूँगा। इसके उपरांत 5 श्लोकों में संजय अपनी भावना को वेदव्यास धृतराष्ट्र से बताते हैं। संजय की भावना को, मनोगत भावना को प्रतिपादित करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं, अंतिम श्लोक में कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ होकर और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक पर समाप्त होती है। मुख्य भाग इसका समाप्त होता है। इससे पहले और इससे बाद की चीज़ें, पहले की चीज़ें इसकी प्रस्तावना स्वरूप हैं और बाद की चीज़ें इसके महात्म्य का वर्णन करती हैं। तो यद्यपि आदि शंकराचार्य ने भाष्य में आरंभ किया दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से, फिर भी हम अन्य भाष्यकारों और टीकाकारों की रचनाओं को साथ में लेते हुए उनके आधार पर आरंभ से व्याख्या करेंगे। पहले श्लोक से, पहले अध्याय के पहले श्लोक से ही व्याख्या करेंगे। वास्तव में पहला श्लोक ही बहुत गूढ़ है श्रीमद् भगवद गीता का। इसके अनेक अर्थ व्याख्याकारों ने निकाले हैं और बिल्कुल सटीक अर्थ का केवल अनुमान किया जा सकता है, यथार्थतः शाब्दिक रूप से सटीक अर्थ निकालना बहुत कठिन है। तो अगली क्लिप से मंगलाचरण करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक से प्रवचन का आरंभ करेंगे। नारायण।